आखिर स्कॉपर गबान क्यों था पायरेट किंग का सेकंड इन कमांड। उसने इस चैप्टर में ये बता दिया। जिस हिम्मत से उसने ईमू को फेस किया है उसके क्या कहने। बेसिकली ये ओल्ड ना होता तो इस बैटल का रिजल्ट कुछ और होता। स्कॉपर गबान जिसने पिछले चैप्टर में ईमू के अटैक को ब्लॉक किया था, और हाँ इस चैप्टर में ये ईमू के सामने स्माइल कर रहा है। और लूफी इन दोनों स्वॉर्ड से फ्री हो गया, क्योंकि स्वॉर्ड से लूफी को एडम ट्री की जिस रूट से स्टक किया गया था उसका इन दोनों की फाइट से कुछ ऐसा हाल है। ईमू गबान पर अटैक करता है एंड गबान ईमू के अटैक को डॉज करके एडम ट्री के एक ब्रांच पर लटक कर ईमू की इंसल्ट करते हुए बोलता है, तू कितना वाहियात दिखता है, क्या तू इसी दुनिया का है। अब थोड़ा इन दोनों के बीच जान पहचान होती है और उसके बाद गबान सीधे लूफी के पास जाता है। लूफी को उसके गर्दन से पकड़कर होल्ड करता है और बोलता है, स्ट्रॉ हैट तुमने मुझे निराश कर दिया। एक घायल ओल्ड मैन को तुम्हें बचाने के लिए आना पड़ा। डोंट यू हैव एनी शेम, मतलब तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आती। और इनके बीच थोड़ा और बातें होती हैं और गबान बोलता है, अगर तू मर गया तो जानता है क्या होगा। एंड लूफी सेड, मैं अपने दोस्त की कंट्री नहीं बचा पाऊंगा। और गबान इसे दूर फेंकता है। अब गबान ईमू पर अटैक करता है एंड हिज अटैक was like a mantis। गबान लड़ते लड़ते बोलता है, लूफी ने तुझे जॉय बॉय की याद दिला दी ना। एंड ईमू इज लिटिल बिट सरप्राइज कि आखिर गबान को जॉय बॉय के बारे में कैसे पता। ईमू एक और स्वॉर्ड निकालता है जिसका नाम है होनेबामी तोशिरो। ईमू पूछता है, तुझे जॉय बॉय के बारे में कैसे पता। गबान सेड, जॉय बॉय के बारे में मैंने पढ़ा है और मैं बस अपने कैप्टन के ड्रीम को पूरा कर रहा हूँ। ईमू इसके कैप्टन का नाम पूछता है एंड ही सेड, द किंग ऑफ द पायरेट गोल्ड डी रोजर। तो ईमू पूछता है कि पायरेट किंग का फॉर्मल क्रूमेट स्ट्रॉ हैट लूफी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड ही सेड, क्योंकि हम उसी का इंतजार कर रहे थे। एंड ये बोलकर गबान इस पर अपना एक अटैक करता है जिसका नाम है कामुदो। गबान एक मैसिव हाकी रिलीज करता है जिससे एडम ट्री की ब्रांचेस भी कट जाती है। एंड एक और अटैक, नो बेसिकली 3 मोर अटैक्स। और हाँ ईमू को इससे काफी डैमेज हुआ है, बट अब ईमू रेज में आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हम एल्बाफ के दूसरे रियल्म में आते हैं जहाँ आसमान से एडम ट्री के ब्रांच के कुछ टुकड़े गिर रहे हैं। नामी और उसॉप ये सब देखते हैं और नामी सेड, ये सब लूफी कर रहा है क्या। नो, हम देखते हैं ये गबान था जो ट्री की एक ब्रांच में पड़ा था और उसका एक हाथ उसकी बॉडी से अलग था। इस चैप्टर में काफी सारी डिटेल्स रिवील हुई, जैसे ईमू को पायरेट किंग के बारे में पता था और उसकी हरकतों पर ईमू की नजर थी। उसने रॉजर को रोकने की कोशिश भी की थी। एंड गबान की मैसिव हाकी, गबान इतना ओल्ड होने के बाद भी उसके अटैक उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं। एंड ये 6 लोग जिसमें से 2 मर चुके हैं, बट पूरे चैप्टर में एक चीज सही हुई, लूफी फ्री हो गया। उसके सामने गबान का ये हाल हुआ, उसे डेफिनेटली गुस्सा तो आया होगा, जिसका रिएक्शन हमें अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लूफी ईमू पर अटैक कर दे, और यहाँ ईमू पहले से थोड़ा वीक लग रहा है बिकॉज ऑफ हिज डिसीज। तो क्या पता ईमू को जल्द ही एल्बाफ से जाना पड़ जाए, पर अगर ईमू यहाँ रुका तो इस फाइट का रिजल्ट कुछ और होगा। लूफी को एल्बाफ से भागना पड़ेगा। वी विल सी क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में।